बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला शेख से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में, जो बलूचिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आने की वजह क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लड़के लड़कियाँ और यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं। और ये क्यों हैं, ये सिर्फ जनाब बलूचिस्तान के कोयटा के हमारे नहीं हैं। यहाँ पे इस टाइम जो है जो लोग मौजूद हैं, ये आए हुए हैं PLF जो हो रहा है, पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल यहाँ पर जो है मुनक़िद किया गया है, जहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, जिसमें शुरा हज़रात भी मौजूद है, जिसमें आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे साफ़ी हज़रात भी मौजूद हैं, और तकरीबन हर शोबा जो फ़िक्र है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब प्रोग्राम जो है यहाँ पर हम आए हैं, अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन आया है, तो आइए आपको हम दिखाते हैं। जी जनाब, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनको आपने अलग अलग गेटअप्स में भी देखा है। और वो गेटअप्स क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और बड़े बेहतरीन जो है कॉम्पेयर भी हैं और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। और अभी भी इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि K2 में भी इन्होंने काम किया। यासिर भाई हमारे साथ। यासिर भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी। मेरा पहला जो स्क्रीन पे पहली दफ़ा जब मैं आया हूँ तो वो K2 TV था जिसके साथ मैंने काम किया। और बड़ा मेहरबानी है कामरान साहब की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैंने स्क्रीन पे मेरी पहली प्रेजेंस है वो K2 की स्क्रीन पे है। मेरी फिर खैबर थी, क्योंकि ये एक ही चैनल है तो उसके साथ थे। अच्छा ये बताइए कि यासिर भाई पहले बलूचिस्तान आना हुआ है या फर्स्ट टाइम? सर पहली दफ़ा है और बड़ी शर्मिंदगी है। ये इतनी खूबसूरत जगह है, हमें तो यहाँ नॉर्मली आते रहना चाहिए। हमें इतना डराया गया इसके बारे में, जो कि बड़ा एक बड़ी अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हुई थी। आई एम लविंग द फीलिंग और लविंग द वाइब ऑफ कोयटा। और आई एम श्योर कि पूरा बलूचिस्तान ही बहुत खूबसूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले आना चाहिए। खैर अभी तो आप आ गए हैं, आगे के क्या प्रोग्राम है? अभी तो आप आए हैं ज़रा प्रोफेशनली, मतलब बड़ा एक लिमिटेड आपका घूमना फिरना होगा। अगली दफ़ा जब आप आएंगे पर्सनली फैमिली के साथ, कुछ ऐसा प्लान? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि इस तरह के आर्ट्स काउंसिल और बाकी लोग भी इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे ज़रूर करें। जो भी उनके चैप्टर्स जहाँ भी चल रहे हैं, एक चैप्टर कोयटा का लाजमी होना चाहिए, बल्कि आगे सिब्बी का होना चाहिए। सिब्बी में एक बहुत बड़ा मेला भी होता है, आज तक होता है, तो हमें उसको इतना प्रमोट करना चाहिए, हम सबको वहाँ बुलाना चाहिए और टूरिज़्म को बहुत प्रमोशन मिलनी चाहिए यहाँ पर। पैगाम क्या देंगे, क्योंकि आप आए हैं बलूचिस्तान की, जैसे आपने कहा कि भाई मैं बड़ा डर रहा था, तो काफ़ी लोग इस तरह हैं जिनको शायद मिसकंसेप्शन हो, शायद उनको लोगों आइडिया ना हो, तो क्या कहेंगे बलूचिस्तान के? हमारे बहुत बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था, मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो गुमान था। वाह वाह, क्या कहें क्या कहें। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था, खुदा था वो। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो। खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सके, वही दिल जिसे न लगा सके, वही जान जिसे न मना सके। कभी मिलकर तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम। तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बान तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। कभी गिर भी जाएंगे गम न कर, हम मिल भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर। तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। जी जनाब, हमारे साथ जो शख्सियत इस टाइम मौजूद हैं, हम आर्ट की जब बात करते हैं तो आर्ट लोग महदूद कर देते हैं, वो एक्टिंग तक रखते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग तक रखते हैं। वो बड़ा वसी एक जो है हमारे एक फील्ड है। तो यहाँ पे जो मेरे साथ ये वाकई आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं, एक्टर भी हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं, लिखते भी हैं, और भी बहुत क्वालिटीज़ है। यूसुफ भाई हमारे साथ है। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद बलूचिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू यूसुफ भाई। क्राउड के साथ इंटरेक्शन आपका रहा और ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। आप जैसे शख्सियात जिनको लोग सोशल मीडिया और मीडिया पे देखते रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का आम आवाम को मौका मिला, क्या कहेंगे? देखें, बात सुने, ये जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं रहेगी हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अगर आवाम ना हो तो हमें कोई जाने, फिर क्या जाने, फिर हम किससे बात करें? और अगर सामने कोई बैठा ना हो तो लोग बोलते हैं आप बोलते बहुत अच्छा हैं। मैंने क्या बोलने का फ़ायदा अगर कोई सुनने वाला ना हो? तो बस सुनने वाले ज़्यादा ज़रूरी। पहले कभी आना हुआ है आपका? क्योंकि अभी आपने कहा कि आप जाएंगे हाजी लश्कर रेसानी साहब के पास, जो कि हमारे यहाँ पे कबायली भी, सियासी भी, और लोग वैसे भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वो मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। तो बिल्कुल ये मेरी पहली दफ़ा नहीं है और ये आखिरी दफ़ा नहीं। मैं कोयटा में शूट भी कर चुका हूँ, यहाँ रह भी चुका हूँ, तो मेरा इससे बहुत पुराना वास्ता है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप आए यहाँ पर और लोग भी जो है आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं। यासिर भाई ने भी अभी कहा कि यार मैं आना चाह रहा, लेकिन लोग डरा रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो कभी बलूचिस्तान में कभी भी आज तक न डर महसूस हुआ। मैं हमेशा यहाँ खुला फिरा और मैं जहाँ भी गया लोगों ने मुझे बहुत अपनाया। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जैसे मेरे बलोच दोस्त हैं वैसे मेरे और कोई दोस्त नहीं। हाँ, मतलब बड़ा एक ताल्लुक़ है उनके साथ गहरा। मैंने अभी बता रहा था ना कि बलोचों की दोस्ती सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये नफ़ा नुकसान की दोस्ती नहीं है, ये दिल की और जान की दोस्ती है। बलोच अपना नुकसान नहीं देखता जब एक दो यारी कर ले। ज़बरदस्त। कुछ अगर छोटा सुना दे कुछ, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपको, स्टेज पे सुना सबने, अगर यहाँ पे भी अगर कुछ सुना दे सर। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे अब्दुल्ला खान, तेनू चाहिए ने दिल वाले भेद खोलने, तेनू चाहिए ने दिल वाले भेद खोलने, असी तेरे नाल कई दुख सुख बोलने, तेरे नाल कई दुख सुख बोलने। मेरे अब्दुल्ला खान, असा तेरे नाल कई दुख सुख बोलने, तेरे नाल कई दुख सुख बोलने। जे तू साडे कोल लड़ पल बैणा, ओ जे तू साडे कोल खड़ी पल बैणा, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे, तू साडे कोल खड़ी पल बैणा, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे, 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 हो साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे, तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे। लोकारा बाजार आइयां झिड़की ना देवी अब्दुल्ला सा, अखा करन दीदार आइयां, हो जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे, 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 हो साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे, हो जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते दीवा साडा दिल मोड़ दे। जी जनाब, यहाँ पे हमारे साथ सीनियर मीडिया पर्सन हैं और मेंबर हैं कराची आर्ट काउंसिल की, उज़मा साहिबा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताइए, कोयटा आकर कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आई है या पहले भी आप आई हैं? नहीं, मैं कोयटा पहले भी आ चुकी हूँ। मैं बहुत फ़ख्र से ये बात कह सकती हूँ कि मैं आज से 20 साल पहले कोयटा आई थी और बाकायदा कोयटा देखने के लिए आई थी, किसी और काम से नहीं आई थी, पूरी फैमिली के साथ। तो येस, आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि मैंने कोयटा देखा है। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, यहाँ का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। लव यू ऑल। मैडम ये बताइए कि जब पहले आप आई थी और आज आप आई हैं, क्या तब्दीली नज़र आ रही है? देखो, पहले मेरा जो है स्टूडेंट्स से या बाकी लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं रहा था। हम घूमने के लिए आए थे तो उसी हिसाब से देखते थे, लेकिन अभी उस वक्त हमें लोग बहुत मोहब्बत करने वाले मिले थे। लोग अभी भी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अभी जो हमारा स्टूडेंट्स के साथ, तालिब इल्मों के साथ और यंगस्टर्स के साथ जो डायरेक्ट और फोकस्ड इंटरेक्शन हुआ है, इतनी खुशी हो रही है। जो उनकी समझ है,
जो उनका शऊर है, जो उनकी बातों का अंदाज़ है, वो इतना पढ़ा लिखा है कि ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, ये पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है। और ये देखकर दिल कहते ना कि खुश हो गया है। यूसुफ भाई को जो सुनते हैं या उनको समझते हैं, उसके लिए एक अलग जहनीत चाहिए होती है, अलग मैच्योरिटी चाहिए होती है। तो क्योंकि आप मॉडरेट कर रही थी, तो आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ रहा, बिलखसूस यूसुफ भाई को लेके क्या समझती हैं कि जो हमारे तालिब इल्म है, बाकी अगर हम सूबों से कंपेयर करें तो कहाँ स्टैंड करते हैं? देखो, यूसुफ एक तो हमारा दोस्त है और यूसुफ की बातों को समझने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि बहुत इंटेलेक्चुअल ही समझ सकते नहीं। यूसुफ जिस तरह की बात करते हैं ना, वो बात आपको बहुत आसान अल्फाज में आपका लेवल समझ को, सोच को वो ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ के बच्चे बहुत डायरेक्ट कनेक्ट कर गए थे और बच्चों के जो सवाल थे उससे ख़ुद यूसुफ भी बहुत मुतासर थे कि इस उम्र में ऐसे सवाल करना यकीनन इस बात को की निशानदेही करता है कि ये बच्चे वाकई बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। आपने मॉडरेट भी किया है, थकी हुई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैसेज क्या देंगे, क्योंकि बीइंग अ पर्सन फ्रॉम कराची या इस्लामाबाद या लाहौर, आप बलूचिस्तान आई हैं, जो लोग जैसे अभी यहाँ पर यासिर भाई ने भी कहा कि हमें लोगों ने डराया था या कुछ ऐसा, तो मुझे पहले आ जाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे उनको? नहीं, मुझे किसी ने डराया नहीं था और मैं तो पहले आ ही गई थी मगर ये कि बस मेरा मैसेज तमाम देखने वालों को ये है कि खुश रहें, अपने आसपास खुशियाँ बांटें और अपने आने वाली नस्ल को जितनी मोहब्बत और प्यार दुनिया में बांटने के लिए देकर जा सकते हैं, बस वो देकर जाएं, तो ही ये मुल्क नहीं, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो तरक्की करेगी। यकीन जानिए, दुनिया में प्यार मोहब्बत की बहुत कमी है और ये जगह नफ़रत और नफ़रतें फैलाने के लिए ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उस पर वक्त ज़ाया मत कीजिए, अच्छा पास कीजिए, यकीनन आपको आगे अच्छा ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब। प्रोग्राम जारी है, खूबसूरत और चेहरे भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं मज़हर अब्बास साहब। इनसे हम ज़रा बात करेंगे कि बलूचिस्तान इनकी आमद हुई है और इनसे हम सुनेंगे बलूचिस्तान की दास्तान। सर, सबसे पहले तो वेलकम बलूचिस्तान। जी शुक्रिया, मेरा सूबा है, मेरा मुल्क है और ज़ाहिर है हमारी बदकिस्मती है कि हम बहुत रेगुलर बलूचिस्तान नहीं आए और भी जगहों पे नहीं जा पाए, लेकिन ये कि बलूचिस्तान आज आके और 2-3 दिन रहकर ये अंदाज़ा हुआ कि बलूचिस्तान में कितनी जान है, बलूचिस्तान के लोगों में कितनी ज़िंदगी है और बलूचिस्तान के मसाइल कितने गंभीर हैं। और ये बदकिस्मती से हमारे मीडिया पे बलूचिस्तान के मसाइल को उस तरह उजागर नहीं किया जाता जिस तरह उजागर करने की ज़रूरत है। लेकिन बलूचिस्तान के नौजवानों में बड़ी जान है, बलूचिस्तान का लिटरेचर बड़ा ताकतवर है और मेरा ख़्याल है ये वो चीज़ें हैं जिससे बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। मसाइल आते हैं और मसाइल ऐसा साहिल हैं, कहाँ टाले से टलते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहा यहाँ पर, और स्टूडेंट ही कल के मेहमान हैं वतन के, तो बलूचिस्तान में यहाँ पे मेल फीमेल की तादाद आपने देखी कि एक रिवायत थी कि भाई लोग समझते थे कि ख़वातीन यहाँ पे शायद घरों से नहीं निकल सकती, मिथ्स थी। अब ख़वातीन बच्चियाँ माशाल्लाह पार्टिसिपेट बाकायदा कर रही हैं, तो क्या समझते हैं कि जो बताया जाता है और जो मौजूद है ग्राउंड पर, क्या फ़र्क है? देखिए, इस यूनिवर्सिटी में यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि कराची यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ खो दिया है और बहुत जान नज़र आई, बहुत इंटरेक्शन नज़र आया, जो किताबों के स्टॉल्स थे वहाँ रश नज़र आया। और अभी हाल ही में पता चला था कि तुर्बत में जो फेस्टिवल हुआ था, बुक फेस्टिवल हुआ था, उसमें बड़ी तादाद में किताबें बिकी गई। तो ये सारी मुस्बत चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि बलूचिस्तान में बड़ी ज़िंदगी है, बलूचिस्तान के लोगों में बड़ी जान है और बड़ी ज़िंदगी है। और वो न सिर्फ ये कि जानना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं और वो लिखना भी जानते हैं। और सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनकी जो ताकत है उसको सही मानों में इस्तेमाल किया जाए, उनका जो तालीमी हुनर है उसको सही मानों में वो इस्तेमाल किया जाए।
बलूचिस्तान में गवर्नेंस के मामलात बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान में तालीम और सेहत के मामलात बहुत ख़राब हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी वक्त की हुकूमत पर होती है, और अगर आप इन मसाइल को हल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है बेचैनी होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर अदम बर्दाश्त बढ़ता है, और अदम बर्दाश्त की कोई भी शक्ल सामने आ सकती है। तो मेरा ख़्याल है इससे पहले कि चीज़ें और ख़राब हों, बेहतर है कि बलूचिस्तान के नौजवानों की इन आवाज़ों को सुना जाए, बलूचिस्तान के मसाइल को हल किया जाए, और अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करके बलूचिस्तान को एक जो है तरक्की याफ्ता सूबा बनाया जाए, जो दुनिया भर में, और जिसके अंदर बड़ी तारीख बलूचिस्तान की बहुत वो है। बलूचिस्तान की आर्काइव्स अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्काइव्स है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको मेरा ख्याल मीडिया को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनको बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरे ये कि जो लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं, जो ऐवानों में बैठते हैं, वो अपने ऐवानों से बाहर निकलें। वसाइल जितने भी हों वो वसाइल कम से कम लोगों पर ख़र्च होने चाहिए, जो कि बदकिस्मती से नहीं होते। नज़र भाई, यहाँ तक तो थी वो हमारी न्यूज़ वाली गुफ्तगू, ज़रा नौजवानों को क्या पैगाम देंगे इन हालात में? रोशनी की किरण आपको नज़र आई है, क्या कहेंगे बलूचिस्तान, क्योंकि आपने कहा वहाँ पे फेस्टिवल हुआ था, तुर्बत में बुक्स भी की थी, और जब हमने सर्वे किया लिटरेसी के हवाले से तो तुर्बत नंबर 1 आया। मतलब बलूचिस्तान जहाँ हम एक तरफ कहते हैं पसमानदा है, हालात की वाक़यात आपके सामने, लेकिन वहाँ पे वापस लिटरेसी वाइज भी नंबर 1 पे आता है। तो नौजवान को क्या पैगाम देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान में बदकिस्मती से बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की एज में और वो स्कूल नहीं जा रहे। ये किसी भी हुकूमत, चाहे सिंध हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हो, अगर वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के काबिल तो उसे हुकूमत करने का वो हक़ नहीं होता। दूसरी ये कि जो नौजवान हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, जिन्हें मुख्तलिफ़ हुनर सीखने का शौक़ है, तो वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। इसलिए कि अगर आपके अंदर वो ताकत है तो कोई आपको तरक्की से नहीं रोक सकता। और मेरा ख़्याल है इन नौजवानों से यहाँ मिलकर, यहाँ देखकर ये एहसास होता है कि इन नौजवानों में बड़ी ताकत है। मसाइल आते हैं मुख्तलिफ़, इंडिविजुअली भी आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई लोअर क्लास का होता है, कोई लोअर मिडिल क्लास का होता है, कोई मिडिल क्लास का होता है, कोई अपर क्लास का होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे अहम पैगाम ये है कि मायूस नहीं होना। और मायूसी जो है वो कुफ्र तो है ही, लेकिन मायूसी जो है वो आपको मौत की तरफ ले जाती है। लिहाजा आप में वो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को कायम रखना है, और उस ज़िंदगी के बलबूते पर ही आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं जाना नी मां मैं नल नहीं जाना। दूजी वारी मैनू दियोर लेने आया, दूजी वारी मैनू दियोर लेने आया। दियोर ते नाल मेरी जांदी है बला, कुंड खोलिया न जाए, मुंह बोलिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए। मेरा मर्दा मेरे लोग तो नहीं गई काली काली आसी काली अंदर कुर्सी आसी जी जनाब, इस टाइम जो शख्सियत मेरे साथ है ये इनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से, लेकिन इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े ड्रामे लिखे, बड़े बेहतरीन एक हमारे जो हैं राइटर हैं बलूचिस्तान के, ज़फ़र मिराज साहब हमारे साथ हैं। ज़फ़र मिराज साहब, सबसे पहले तो सर आपका ही घर है, फिर भी वेलकम करता हूँ आपको। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नालायकी है कि घर में आना जाना थोड़ा सा कम होता है। वो हम भी बंजारे की तरह ज़रा कपड़े बेचने के लिए बाहर जाते हैं कुछ अरसे के लिए, तो उसमें थोड़ी गैर हाज़िरी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा, लेकिन सारा जो जज्बाती और रूहानी और ख़बर के साथ और कहानी के साथ रिश्ता तो यहीं से है हमारा। कन्फर्म है। ज़फ़र भाई, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी कि काफ़ी लोग पूरे पाकिस्तान से आए, अब जो है एक अलग चीज़ सामने आ रही है। मतलब आप हैं, अयूब भाई हैं, जमाल शाह साहब हैं, नूरुल्लाह शाह साहिबा हैं, और इस तरह काफ़ी बड़े नाम हमारे जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि अभी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सेटल्ड है। वहाँ पे लोगों को बलूचिस्तान को खूबसूरत और हकीकी चेहरा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज भी यासिर भाई ने कहा कि भाई हमें जो है मतलब खौफ था,
लेकिन जब मैं आया हूँ मैं अरमान कर रहा हूँ कि शायद मैं पहले आ जाता। तो क्या कहेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में? यार देखें कि जो ख़बर है ना वो हमेशा फासले पैदा करती है, ठीक है ना। खौफ है, फासला है, इज़्तिराब है और डर है, लेकिन जो कहानी है वो जोड़ती है। तो हमारी नालायकी रही है कि हमने जो इन इलाकों की कहानियाँ हैं वो करना कम कर दी हैं। तो जब एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के बारे में रोशनास नहीं होंगे, उनके बारे में एक दूसरे का खबर नहीं जाएगी कहानी के ज़रिए, कि लाहौर का आदमी अब बलूचिस्तान को सिर्फ ग्वादर, कोई कोस्टल एरिया, कोई सीपैक के हवाले से जानता है, वैसे ही इधर का बंदा अब इतना जानता है कि यार वहाँ कोई ऑरेंज ट्रेन है या वहाँ पे कोई पुल गिरा है या वहाँ पे कितने लोग मरे हैं। मस्जिद है वहाँ पे। इससे ज़्यादा कि हम इन खबरों के ज़रिए हम आपस में कनेक्ट हैं, जो कि कनेक्शन नहीं बनता वो खौफ पैदा करता है। जब वो एक शख्स देखेगा कि यार मेरे पास भी घर के, भूख के, बेरोज़गारी के, खुशी के या उम्मीद के जो हालात हैं वो कोयटा में भी वैसे हैं, जैसे पेशावर में हैं, जैसे लाहौर में हैं या जैसे कराची में हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसके लिए कहानी, और कहानी का सबसे बेहतरीन ज़रिया ज़ाहिर है वो ड्रामा है या फिल्म है। तो ये इसमें जितने इदारे हैं बशमूल मेरे या वो इदारे, वो प्लेटफार्म जो इसको आगे पेश करते हैं, या वो पॉलिसी मेकर जो कि इन इदारों के ऊपर उनके पॉलिसियाँ चलती हैं, इन सब को मिलकर ये सोचना होगा कि जो कहानी का टूल है इसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसको और ज़्यादा एक प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा ये जुड़त के लिए, राब्ता बहाल करने के लिए। आप खौफ इसी तरह दूर कर सकते हैं ना कि आप किसी को दिखाएं जो वो यहाँ आता है, जो सैर करता है, जो यहाँ मिलता है, वो जाता है, वो लव स्टोरी है, वो कोई एडवेंचर स्टोरी है, जो भी है। तो इसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अभी आर्ट्स काउंसिल कराची ने जो यहाँ पे किया है, तो ये अहमद शाह साहब हैं और उनकी टीम है और प्लस जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसने एक ज़िम्मेदारी के तौर पर इन चीज़ों को लिया। तो आज इस हॉल के नीचे हम सारा पाकिस्तान बैठा हुआ है और ख़ास तौर पे ब्यूटम्स के बच्चे और कोयटा के बच्चे, जो कि मुझे लगता है, मैं उसको ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन वो मुझे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्यासे और बाशऊर और इस तरह के प्रोग्रामों के लिए बाज़र्फ लोग हैं। तो उनके लिए इससे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि रोशनास हो एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे ब्यूटम्स, अब हमारे बहुत सारे दोस्त साथी ये कह रहे हैं कि यार ऐसी यूनिवर्सिटी हमने देखी नहीं, कोयटा में ऐसी यूनिवर्सिटी भी है। तो ये चीज़ें और भी जब ऐसी हो ना कि फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं और सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा पैगाम। देखिए, असल में मसला ये कि बाहर का बंदा वो 4 खबरों में हमें असेसमेंट हमारी करता है, तो ये ज़ाहिर है उसके बाद तो उसमें डर, खौफ और बहुत सारे शकूक व शबात और चीज़ें जन्म लेती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ज़फ़र मिराज साहब हमारे साथ है, बाकी भी प्रोग्राम जारी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं वापस। जी जनाब, इस टाइम जो हमारे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हम इंटरनेशनल अगर कहें, क्योंकि इन्होंने इंडिया की मूवी में भी काम किया है, पाकिस्तान में बेताशा काम किया, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और अभी इन्होंने बड़ी प्यारी एक ड्रामा सीरियल एक अलग से लिखा है जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और वो सरकारी टेलीविज़न पे भी चल रहा है। अयूब खोसो साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते रहे। पीएलएफ ने यहाँ पे एक प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें आप भी आज स्टेज शेयर कर रहे थे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ड्रामा और उसके हवाले से। क्या कहेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में? देखिए, मैं ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले वहाँ पे भी कहा कि ये हमारे बलूचिस्तान के लिए, हमारे कोयटा के लिए ये इस तरह के एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो इतने बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल है, सिर्फ इसको महदूद नहीं किया गया। पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो बड़े नामवर लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं। और वो सबसे अच्छी बात ये है कि वो खुल के शेयर कर रहे हैं, मतलब उनमें उनके ऊपर कोई ये पाबंदी नहीं है कि आपने ये बात कहनी है, ये बात नहीं कहनी। तो मैंने ज़ाहिर है मैं जिस के लिए मैंने बात करनी थी वो हमारा जो ख़ास तौर पे जो कल्चर है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारा जो स्क्रीन पे एक हिस्सा है, मैंने उस हवाले से बात की है कि उस तरह से हमारे कंटेंट को तरजीह नहीं दी जाती, हमारे कंटेंट को तरजीह दे देनी चाहिए। हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है, हमारा पश्तो है, बलूची, ब्रावी और हज़ारगी भी है, तो हम इसके ऊपर हमारी ये कहानियाँ हैं
हमारी ये स्टोरीज़ हैं। और ख़ास तौर पे इसके लिखने वाले, इसको परफॉर्म करने वाले, इसको डायरेक्ट करने वाले, इसके जो म्यूजिशियंस हैं, गाने वाले हैं, उनको मेन स्ट्रीम पे, मीडिया पे उनको मौके मिलने चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, न सिर्फ इस तरह के प्लेटफॉर्म से बल्कि हुकूमती उससे भी उनको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। दादा यहाँ पे मैं दादा इसलिए कह रहा हूँ, दादा कहते हैं अयूब भाई को। अयूब भाई सबसे अच्छी बात हुई यासिर साहब आए हुए थे, अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, उन्होंने कहा मुझे डराया गया था कि मतलब नहीं कोयटा आप जाएंगे तो पता नहीं बलूचिस्तान में क्या होगा। तो इस तरह के प्रोग्राम से हमारा जो बाकी सूबों के साथ एक इंटरेक्शन है और एक एतमाद है, और ख़ुद जब आएंगे तो उनको नज़र आएगा, तो एक बड़ा एक अच्छा पैगाम भी जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक डरने वाली बात है वो तो हमारा पूरे मुल्क का यही हाल है। तो हम अगर आप कराची जाए तो आप अपने मोबाइल हाथ में रख के यूँ तो नहीं घूम सकते हैं ना, तो वहाँ पे भी डरना चाहिए, इस्लामाबाद भी, लाहौर भी डरना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा चले डरना चाहिए। तो हमारे यहाँ पूरे एक सिक्योरिटी का जो एक प्रॉब्लम है वो तो है, मौजूद है। वो न सिर्फ कोयटा में नहीं है, कोयटा को ज़ाहिर है जब आप इस तरह की जब आप बातें करेंगे, ऐसा कि जब प्रोपेगेंडा करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस लोगों को दूर रख रहे हैं। तो उनको दूर नहीं रखना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहिए। बिल्कुल दादा, पैगाम क्या देंगे कि जो बलूचिस्तान अभी तक नहीं आए, जिन्होंने यहाँ की खूबसूरती नहीं देखी, यहाँ की रिवायात नहीं देखी, उनके लिए क्या पैगाम? देखिए, मैं उनको ज़रूर ये कहूँगा कि आप अब तो आपके पास बहुत आसान चीज़ें आ गई हैं, आपके पास मीडिया है, आपके हाथ में मीडिया मौजूद है। आप बलूचिस्तान के लोगों को स्टडी करें, बलूचिस्तान को स्टडी करें। बलूचिस्तान बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है, यहाँ की ज़ुबानें बड़ी खूबसूरत हैं। जी जनाब, मेरे साथ जो शख्सियत है इनका तारुफ मैं कराऊं तो शायद अल्फाज जो है कम पड़ जाए। अदनान सिद्दीकी साहब हमारे बहुत बेहतरीन, बल्कि नेशनली इंटरनेशनल हमारे आर्टिस्ट, और आज बलूचिस्तान यहाँ पर आए तो सबसे पहले हम इनको वेलकम करते हैं। सर, आपको हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी आप आए हैं अदनान भाई? नहीं, ये मेरा पहला इत्तेफाक है। इतना देर इतना इंतज़ार क्यों करवाया लोगों को? भाई, मैं तो बहुत अरसे से चाह रहा था कि आ जाऊँ, मगर वक्त होता है, जैसे कहते हैं ना, मेरे ख्याल में यही वक्त लिखा था आने का, और आया। बड़ा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है फिलहाल? बहुत मज़ा आ रहा है। मिथ्स जो हैं, कहते हैं कि यार शायद बलूचिस्तान में पता नहीं क्या है, किस तरह है, तो कुछ एयरपोर्ट से उतरते ही कुछ वो माइंड चेंज हुआ, नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। वही जो कराची का वेदर है उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर वेदर है। इत्तेफाक से मैं और अनवर मकसूद साहब एक ही गाड़ी पे बैठे थे, और हम दोनों के मुँह से एक ही बात निकली, यार ये कितने खुश शक्ल लोग हैं यार। और वो जो मर्दाना वजाहत है ना, मैंने बलोचियों में देखी है वाकई, और कुर्ते शलवार के साथ वो मूछें और वो दाढ़ी, मैं तो ऐसा लग रहा हूँ कि मैं चाइना का कोई बलोच लग रहा हूँ। अदनान भाई, ये ज़रा बताइएगा कि यहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं जो आपने देखे, क्योंकि आर्टिस्ट तो जिसकी अजम्पशन अच्छी होगी, जो अज्यूम करता है, उसको अपने अंदर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन उसकी होती है, फिर वो डिलीवर करता है। तो यहाँ से भी कुछ कैरेक्टर्स आप लेके जाएंगे अपने करियर? नहीं, मैं तो बड़ा सोच रहा था, कल रात को मैं कुछ ऐसी सोच रहा था, कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए जो हम कराची से टीम लेकर आए और यहाँ शूट करें इसको। और बहुत जल्द मैं इधर आने वाला हूँ अपने पूरे यूनिट के साथ, और एक ड्रामा बनाएंगे इधर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अदनान भाई, आपका सेशन भी है, थकाऊंगा नहीं आपको, खुशी भी है आप बलूचिस्तान आए। पैगाम क्या देंगे जो लोग इस टाइम देख रहे हैं, जो बलूचिस्तान अब तक नहीं आए? भाई, आप लोग सब लोग ज़रूर आइए। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मेहमान नवाज, और ये भूल जाइएगा कि सब्ज़ी नहीं मिलती इधर सब्ज़ी उगती भी नहीं है। गोश्त वाले गोश्तखोर इधर आए, ज़रूर खाएं। ज़बरदस्त खाना, ज़बरदस्त लोग, ज़बरदस्त शहर। थैंक यू अदनान भाई, थैंक यू सो मच। जी जनाब, यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो चल रहा है, और यहाँ पर अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं वह यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं हफ्सा साहिबा भी हमारे साथ हैं। इन्होंने अभी पैनल डिस्कशन को मॉडरेट भी किया और बड़ा कुछ जानती हैं। अब देखते हैं बलूचिस्तान के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है उनका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको। जी बिल्कुल, मेरा पहली दफ़ा मैं कोयटा आई हूँ,
और मुझे लगता है कि मैंने बहुत मिस आउट किया है अपनी ज़िंदगी में, ना सिर्फ इस खूबसूरत शहर को, बल्कि शहर खूबसूरत बनते हैं खूबसूरत लोगों से। सो यहाँ के लोग और हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि नौजवानों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो मेरा तमाम परसेप्शन की हद तक जो कहा जाता है बलूचिस्तान के बारे में वो तब्दील हो गया है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं फ़ैसिनेट हो गई हूँ इस शहर से, यहाँ के लोगों से, उनके मिजाज से, उनके शऊर और इंटेलेक्ट से। सो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है आर्ट्स काउंसिल की कि उन्होंने तमाम अदबी शख्सियात को, हम जैसे छोटे मोटे सहाफ़ियों को भी और हमारे फील्ड के बड़े नाम जो हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया। और ये एहतमाम, इसका क्रेडिट जो है एक मौके के ऊपर ज़रूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के एतबार से हुकूमत बलूचिस्तान को, मौजूदा हुकूमत को, CM साहब ख़ुद तशरीफ़ लेकर आए, सो उनको भी जाता है। सो मैं समझती हूँ कि बड़ी कामयाबी है, आज एक दूसरे को मुबारकबाद देने का दिन है कि 2 दिन बड़े खुश उसलूबी के साथ ये सिलसिला चला, जो अभी भी बड़े ज़बरदस्त सेशन जारी हैं। यहाँ पर अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप फैसिनेट हुई हैं यहाँ के लोगों से, उनके शऊर के बारे में, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जब भी आप चैनल्स पे बैठते हैं तो जब बलूचिस्तान का जिक्र आता था और अब रियलिटी में जो आप इस टाइम खुद ऑब्ज़र्व कर रही हैं, तो कितना फ़र्क है उस बीच में? क्योंकि जब भी वहाँ पे बलूचिस्तान की बात होती है, पसमानदगी की बात होती है, हालात ख़राब होने की बात होती है, लेकिन जब आप यहाँ पे खुद आईं, खुद आपने देखा, और जो मेहमान हैं कल के, जो हमारे फ्यूचर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर फीमेल्स की पार्टिसिपेशन आप देख रही हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप कहें तो कैसी लगी? देखिए जी, हमारे यहाँ जो सेशन हमने किया उसमें हमने मीडिया की किरदार पे तनकीद की जो नज़रअंदाज करता है बलूचिस्तान को, लेकिन साथ उनकी मजबूरियाँ क्या रहती हैं उसका भी हवाला दिया गया। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट है महरूमियों, एहसास महरूमी और महरूमियों के हवाले से बलूचिस्तान का। तो हमने कोयटा देखा है, कोयटा भी हमने सिर्फ एयरपोर्ट से लेके जिस होटल में स्टे किया, और ये ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी, इसकी हद तक तो मैं मुकम्मल तौर पे कह सकती हूँ। लेकिन पूरे बलूचिस्तान के बारे में यहाँ के लोकल रिपोर्टर्स जो हैं वो जिस अंदाज में रिपोर्ट करते हैं और ख़बर हम तक पहुँचती है, तो यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि जो लोगों के हालात हैं वो बहुत आइडियल है। सो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ अच्छी चीज़ें हाईलाइट हुई, अब ये मौका ज़्यादा मौक़े मैं समझती हूँ कि पैदा होंगे जर्नलिस्टों के लिए, जिसको आर्ट्स काउंसिल ने हाईलाइट किया है, ताकि वो इंटरेस्ट लें यहाँ की स्टोरीज़ को कवर करें। अब हफ्सा साहिबा हमें पर्सनली कब नज़र आएंगी? क्योंकि उस वक्त आप जो इंटीरियर बलूचिस्तान है हमारा, जिसके बारे में आप बात करिए कि आपने सिर्फ लिमिटेड जगह देखी, बलूचिस्तान की खूबसूरती कब देखेंगे आप, ताकि कल जब आप बात करें तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें? हमारा इतना दिल लग चुका है कि हम वापस जाने का अब दिल नहीं चाह रहा। सो मैं ज़रूर अब आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपना दिल कहीं और छोड़ के आते हैं तो वो आपको वापस खींच के लेके जाता है। सो अब बलूचिस्तान और कोयटा हमारे दिल में बसेगा, यहाँ के लोग ख़ास तौर पे। सो मैं समझती हूँ कि खा वो इलेक्शंस का मौका हो या फिर दीगर मौके, हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरियात क्या है, उनका सियासी इंतखाब उस हवाले से होना चाहिए, और मीडिया की एक ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को शऊर फराहम करें। सो मैं समझती हूँ कि मैं इसको एज ए चैलेंज भी और एक ज़िम्मेदारी के तौर पर अब आगे ज़रूर देखूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमारी यूथ जो है, हमारी यूथ हमारी पावर है। हमारी यूथ हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और मैं उस पे आने से पहले उसकी मैं मिसालें देता हूँ कि मुझे यहाँ पर बाहर से आए हुए जो ख़वातीन मेहमान थी, उन्होंने मुझे 2-3 ख़वातीन ने ये बात कही कि कल हम मजमे में बलूचिस्तान के यूथ के साथ एंगेज कर रहे थे, तो बहुत सारे लड़के नौजवान हमारे साथ और अकेली औरत, सब ने एहतराम के साथ उसको देखा, एहतराम के साथ हैंडल किया। बाकी पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बहैसियत बलूचिस्तानी मुझे आप पर फख्र है कि आपने साबित किया है कि आपके नॉर्म्स जो हैं वो बाकियों से मुख्तलिफ हैं। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीरान को आबाद तो कर सकता हूँ, जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम तो हंसते हो, तुम्हारा क्या गया, मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। हो तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर मुझे, ओ तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तुझे,
आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, अभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, अभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, अभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, अभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, तो आग का दरिया है और डूब के जाता है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी। जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी, जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों कसी इश्क है ये, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी। क्यों रुलाएगी ये लगी दिल की, ओ क्यों रुलाएगी ये लगी दिल की, खेल समझो न ये लगी दिल की, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, 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 दुख से नकाब उठा ये बड़ी देर हो गई, माहौल का तलाबद गुरा दिए हुए, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी जलवा कभी पर्दा, ये तमाशा क्या है, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, है आज हम तुम नहीं घर कोई, है आज हम तुम नहीं घर कोई, वो शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, वो शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुक से आ चलना कर तो देखो, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुक से आ चलना कर तो देखो, जरा रुक से आ चल हटा कर तो देखो, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुक से आ चलना कर तो देखो, अगरचे किसी बात पर वो खफा है, 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 तो अच्छा यही है तुम अपनी सी कर लो, तो अच्छा यही है तुम अपनी सी कर लो, वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, मगर उनको पुल बना कर तो देखो, वो माने न माने ये मर्जी है उनकी,
वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को तू सदा कर दे, हो सताते हो दिन रात इस तरह मुझको।